नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई के लिए हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर। पिछली क्लास में कैलेंडर के हमने 41 क्वेश्चन और बेसिक चीज़ें हमने समझ ली थी। तो आज ये कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम कैलेंडर के बचे हुए क्वेश्चनों को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जो वीडियो पर नए हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, जल्दी जल्दी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 41 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर आगे 42वां क्वेश्चन आज का हम ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखना भाई। जिसने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो पिछली वाली क्लास को पूरी अच्छे से देखना ध्यान से, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सवाल है, वर्ष 2016 में 15 अगस्त सोमवार को पड़ता है, तो 2020 में 30 अगस्त कौन सा दिन होगा। दो तरीके से मैं तुम्हें करा सकता हूँ इस क्वेश्चन को, दोनों तरीके से देख लेते हैं। पहला तरीका मेथड फर्स्ट। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि हमें पता है कि 15 अगस्त 2016 को दिन है सोमवार। सोमवार, ठीक है। और पूछा है कब? 30 अगस्त को हमसे पूछा है, 30 अगस्त 2020 को हमसे पूछा है। तो क्या तरीका है करने का, ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 15 अगस्त 2020 की डेट निकाल लूँगा। किसकी? 15 अगस्त 2020 की। बताया था पीछे, डेट सेम हो और ईयर का गैप हो। तो कैसे करेंगे? कितनी ईयर का गैप है? 4 ईयर का गैप है। कितने ईयर का? 4 ईयर का गैप है। तो 4 ईयर का गैप है तो पहले तो हम सीधा सीधा 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 16 लीप ईयर की बात करते हैं। 16 लीप ईयर है और 20 भी लीप ईयर, लेकिन 16 लीप ईयर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 की फरवरी 29, 16 में 29 फरवरी होगी, लेकिन 16 की फरवरी तो निकल चुकी ना, हम तो 15 अगस्त से आगे की बात कर रहे हैं। तो 16 की तो 29 फरवरी आएगी नहीं, तो किसकी आएगी? 2020 की 29 फरवरी आएगी। तो एक लीप ईयर 2020 वाला काउंट होगा, तो एक्स्ट्रा एक ये कर देंगे, यानी कितना? कुल ऑड डे कितना है? 5। तो कुल ऑड डे अगर 5 हम निकालते हैं तो कितने हो जाएंगे बताओ? सोमवार में 5 ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार। तो ये तो आ गया हमारा शनिवार। कब का? ये है 15 अगस्त 2020 को शनिवार। अब ईयर सेम हो गए। अब क्या ईयर सेम हो गए, डे का अंतर है, तो हम देख रहे हैं कितने दिन का अंतर है? 15 दिन का अंतर है। 15 दिन का अंतर है। और डे निकालेंगे, 7 से काटेंगे, सीधा सीधा रिमाइंडर देख लेंगे, 7 दिन 14, 1 बचा। जब शेषफल 1 है, एक और डे है, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी शनिवार में एक ऐड जोड़ करेंगे तो रविवार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो होता है भाई ये आसान मेथड, ये भी एक आसान मेथड है। दूसरा वाला मेथड भी समझा देता हूँ साथ के साथ, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला भी समझा देता हूँ मैं तुम्हें। नेक्स्ट वाले को इसको मिटा देता हूँ नेक्स्ट वाले को समझाने के लिए। नेक्स्ट मेथड हमारी क्या होगी, देखना ज़रा ध्यान से। नेक्स्ट मेथड जो मैं पिछली क्लास में मैं तरीका बता रहा था, 15 कब को पूछा है? बता रखा है 15 अगस्त 2016 को हमें बता रखा है सोमवार। तो वही पहले हम चेक करेंगे कि ये सोमवार एक्चुअल में है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर देख लेंगे कितना कम या ज़्यादा करके बताया हुआ है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं मैंने क्या तरीका बताया था। सबसे पहले हम डेट को क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1, प्लस अगस्त का कोड क्या होगा? अगस्त का कोड याद करो जल्दी से, बताया था क्या बताया था? 144 025 036 146, याद है ना? तो क्या हो जाएगा अगस्त का? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या हो गया? अगस्त का 3, प्लस अब 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, कितने बचे? 2, प्लस फिर 16 क्या करते हैं हम? 4 से भी डिवाइड करते हैं, लीप ईयर चेक करते हैं, तो 4 चौक 16, 4 लीप ईयर हो जाएंगे। प्लस फिर क्या करते हैं? 2000 का सेंचुरी कोड याद है क्या? 6 और -1 क्या बताया था मैंने? एक बार फिर से लिख देता हूँ। 1900 का सेंचुरी कोड 0 होता था, 2000 का सेंचुरी कोड 6 या -1 होता था। तो क्या लिखते हैं? -1 लिख देते हैं। याद है? पिछली वाली क्लास को देख लेना भाई अच्छे से, अगर किसी ने नहीं देखी है तो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। क्या? -1 रख देंगे, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल कर दो,
4 3 7 2 9, 9 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, कितना 2, और 2 पे मैंने क्या बताया था सोमवार, 2 पे मैंने क्या बताया था सोमवार, यानी मेरे अकॉर्डिंग क्या आया सोमवार, और सवाल ने भी क्या दे रखा है सोमवार, यानी मेरा आंसर और सवाल वाले का आंसर सेम होना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। अब इसका हमें पता लग गया सोमवार है तो सोमवार दे रखा है, अब हम इसका निकाल लेते हैं 30 अगस्त 2020 का, 30 अगस्त 2020 का कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, वही तरीका है फिर से, 30 नहीं 20, सॉरी हाँ 30 ही है, कोई नहीं। तो पहले 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, कितने बचे 2, ठीक है। अगस्त का कोड कितना आ गया 3, प्लस 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, प्लस 20 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी लीप ईयर, 5 लीप ईयर, और 2000 का सेंचुरी कोड -1, ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कितने हो गए, 2 और 3 5 6 11 और 5 11 5 16, 16 -1 कितने हो 15, 15 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 पर क्या होता है रविवार संडे, 1 पर क्या होता है भाई रविवार संडे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा रविवार। ठीक है, वो हम पहले मतलब ये दूसरा तरीका था, हाँ पहला मैंने दूसरा तरीका, पहला तरीका वो था और दूसरा तरीका ये, दोनों ही अच्छे तरीके हैं। ठीक है, ध्यान रखना है दोनों तरीके अप्लाई कहाँ होंगे भाई। यहाँ तो ये हुआ कि देखो ईयर का गैप कम था इसलिए मैंने वो वाला तरीका लगा दिया, लग जाएगा, मैंने बताया था ईयर का गैप अगर कम है तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईयर का गैप ज़्यादा हो तो ये वाला तरीका लगा दो, अगर इस तरह का सवाल हो तो दोनों में से कोई सा भी लगा दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 10 अगस्त 1980 को रविवार था तो 24 अगस्त 1988 को, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, वैसे ही तो तुम कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रविवार दे रखा है इसका और इसका हमें पूछा है 1988 का, तो दोनों में से कोई से भी तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कर लेंगे कोई आसान, मतलब इसका तुम आंसर ना मुझे कमेंट में बताना, चलो इस सवाल का जो आंसर है तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना, ये सवाल देखते हैं अब क्या सवाल है। सवाल है कि 1 मई 1920 को शनिवार था तो उस दिन की तारीख से 61वें दिन पर कौन सा वार होगा। बहुत अच्छा सवाल है, 61वें दिन पर, कौन से दिन पर 61वें दिन पर, यानी अब हमें क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो 61वें दिन पर पूछा है, यानी हमें देखना है कि 61 दिनों में कितने दिन ऑड होंगे, कितने दिन विषम होंगे। 61 दिन बाद पूछा है तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितने बचे 5, तो 5 दिन हुए ये विषम दिन, और जब 5 दिन विषम दिन हुए तो हम 5 दिन ऐड कर देंगे बस सीधा सीधा, शनिवार में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। मैंने बताया था 5 या तो ऐड कर दो या फिर 5 के बदले तो घटा भी सकते हैं, तो मैं तो घटा के सीधा सीधा आंसर बता दूंगा, बृहस्पतिवार, 2 घटा के बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का मतलब क्या होता है गुरुवार। किसी को कोई दिक्कत, कर सकते हैं, 5 जोड़ भी सकते थे, शनिवार के आगे 5 जोड़ेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल है कि 29 फरवरी 2000 एक मंगलवार था, इस शताब्दी में कितनी बार 29 फरवरी के दिन मंगलवार होगा। 29 फरवरी 2000 को मंगलवार है, सॉरी क्या दे रखा है, मंगलवार दे रखा है, और ये पूछा है कि इस शताब्दी में, शताब्दी मतलब इन 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितनी बार यही डेट मतलब 29 फरवरी के दिन मंगलवार ही होगा, यही डेट रिपीट होगी। और यही डेट रिपीट होने का मतलब है, मैंने पहला टाइप तुम्हें बताया था सेम कैलेंडर वाला, तो कुल मिला के ये पूछ रहा है कि ये 100 वर्षों में कितनी बार यही कैलेंडर सेम रिपीट होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था लीप ईयर है, कैसा ईयर है भाई ये लीप ईयर, और लीप ईयर कितने साल में रिपीट होता है, लीप ईयर कितने साल में रिपीट होता था 28 साल में, कितने साल में 28 साल में। तो अगर 100 साल की बात करें तो 100 को 28 से भाग देंगे तो कितना 28 × 3 = 84,
कितना बार, 3 बार कटेगा, यानी ये वाली बात 3 बार आएगी। कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं पहली बार तो ये बात कब आई, 2000 में, फिर उसके बाद आएगी ये 2028 में। ठीक है, फिर उसके बाद ये बात आएगी कि 2056 में, फिर उसके बाद कब आएगी, 2084 में। इस तरीके से रिपीट होगा 2000, 2028, 2056, 2084। अब सवाल में क्या पूछा है, इस शताब्दी में कितनी बार रिपीट होगा। सॉरी भी यहाँ गड़बड़ मत कर देना, इसने पूछा है क्या, इस शताब्दी में। हाँ तो ठीक है, 3 ही आंसर होगा, क्योंकि शताब्दी जो स्टार्ट होगी, शताब्दी जो हमारी स्टार्ट होगी वो किससे होगी, 2001 से। कब से स्टार्ट होगी, 2001 से। तो हम इसमें 2000 वाले को काउंट नहीं करेंगे। अगर पूछा जाता कि इसको भी इंक्लूड करके, मतलब पूछा जाता कि अगले 100 साल में ऐसा कितनी बार होगा, तो फिर इसको भी हम इंक्लूड कर लेते, है ना, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इंक्लूड। वैसे इसको इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि शताब्दी की बात है, तो 2001 से कब तक रहेगी, ये 3000 तक रहेगी। तो इसके बीच में चेक करना है, तो इसमें 2000 वाली बात नहीं आएगी, तो हमारा आंसर 3 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आ गया क्यों, कैसे होगा। मतलब मंगलवार पूछने का मतलब क्या है, 29 फरवरी को मंगलवार था इसका, और उसके बाद में क्या कह रहा है, इस शताब्दी में ऐसा कितनी बार होगा। मतलब ये सेम कैलेंडर की तो बात कर रहा है कि ये वाला कैलेंडर जो है सेम कितनी बार रिपीट होगा। अब हम चेक करेंगे कैलेंडर किस तरह का है, तो ये लीप ईयर कैलेंडर है, लीप ईयर वाला कैलेंडर है। और लीप ईयर कैलेंडर जो है, सेम कैलेंडर 28 साल में रिपीट होता था, मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, तो 28 साल में जब रिपीट होगा तो हम देख लेंगे, पहला 2028 में, फिर 2056 में, फिर 2084 में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये 50वां। ठीक है, क्या सवाल है, सवाल को देख लीजिए। सवाल है कि 2019 की 7 फरवरी को गुरुवार का दिन था, तो 2010 की 26 फरवरी को कौन सा दिन होगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं अब एक तरीके से करूँगा, एक तरीके से तुम खुद से करके देख लेना। 7 फरवरी 2019 को कौन सा दिन है, गुरुवार। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि ये गुरुवार ही है या गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो क्या करें, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचा 0, प्लस फरवरी का कोड। अब फरवरी के कोड पर आ जाते हैं भैया। अब मुझे लगता है फरवरी का ऐसा पहली बार ही क्वेश्चन आया है, मैंने बताया था सेंचुरी कोड, सॉरी मंथ्स कोड 144 025 036 140। अब फरवरी के केस में ये ध्यान रखना है कि ईयर कैसा है, ईयर कैसा है, जनरल ईयर। अगर जनरल ईयर है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फरवरी का कोड ये 4 ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कोड लीप ईयर होता तो फिर क्या होता है, 1 कम होता है जनवरी और फरवरी में, याद है ना, जनवरी और फरवरी में 1 कम होता था। अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आएगा तो देख लेंगे। चलिए फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5 बच जाएंगे। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 2000 का सेंचुरी कोड -1 रख देंगे, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कितना हो गया ये हो गया 9, 4 और 5 9, और 4 13, 13 -1 12, और 12 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 पे कौन सा दिन होता है, गुरुवार होता है। इसका मतलब ये सही बात कर रहा है, इसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, तो हम भी बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। तो हम अब अपने क्वेश्चन का आंसर दे देंगे क्या, 26 अप्रैल 2010 को हमसे पूछा है, तो 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, 7 के 21 5, अप्रैल का कोड कितना आ जाएगा 0, प्लस उसके बाद इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 कितने बचे 3, प्लस 10 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने लीप ईयर आएंगे, 4 दूनी 8 2 लीप ईयर आएंगे, और 2000 का सेंचुरी कोड -1। ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं। तो इतना होगा 5 3 8 2 10 -1 9, और 9 को फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे तो इतना रेसफल 2, और 2 पर क्या आता है, सोमवार। क्या आता है 2 पर, सोमवार। आंसर, 1 मिनट में कहीं गड़बड़ होगी क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। सवाल क्या था, 26 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो 7 के 21 5 बचेंगे, अप्रैल का सेंचुरी कोड 0 हो जाएगा, अप्रैल का कोड 0 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 3, 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, और 2000 का सेंचुरी कोड -1, 5 3 8 तो 10 -1 9, 9 से 7। कहीं गड़बड़ हो रही है भाई, चेक कर लेने।
7 फरवरी 2000, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 फरवरी 2019 को गुरुवार दे रखा है, तो क्या होगा, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, उसके बाद फरवरी का सेंचुरी कोड 4 हो जाएगा, फरवरी का मंथ कोड 4 हो जाएगा। उसके बाद हम चेक कर लेंगे, जनरल ईयर है तो 4 ही रहेगा। ठीक है, 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14 है, 5 बचेंगे। फिर 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16, 4 आ जाएगा। फिर 2000 का सेंचुरी कोड -1, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 5 13, 13 -1 12, 12 से 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एवं 7 5 बचेंगे, और 5 पे गुरुवार। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, 5 पे गुरुवार ही होता है और इसने गुरुवार ही दे रखा है। अब इसको देख लेते हैं, 26 अप्रैल 2010, 26 अप्रैल 2010, तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 5, 7 या 21 कितने बचे, 5। अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद 7 एकम 7 कितने बचे, 3। फिर 4 दूनी 8, तो -1, 5 3 8 2 10 -1 9, 9/7। भाई आंसर तो हमारा ठीक है, ये सोमवार ही इसका आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्यों नहीं है। एक बार दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि सवाल में ये गलत ऑप्शन दे रखे हो। ऐसा कई बार हुआ है कि गलत ऑप्शन हमारे आए हैं। दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे सब कुछ आता है। दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या रहेगा, वो तरीका हमारा ये है, 26 अप्रैल 2010। ठीक है, और यहाँ पर दिया रखा है 7 फरवरी इसका 2019। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या काम है, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम 26 अप्रैल 2019 में आए, तो हम यहाँ पे केवल ओड डे, अभी देखो हमें ये वाला दिन नहीं पता है, तो हम केवल अभी ओड डे की बात करेंगे। ये हमें पता है, ये है गुरुवार, उल्टा चलना है ना, तो अभी हम केवल ओड डे की बात करेंगे, बाद में दोनों ओड डे मिला लेंगे। चलिए देख लेते हैं, तो कितने दिन ओड हुए, ईयर देखो कितने दिन का ईयर, कितने ईयर का अंतर आया, 9 ईयर का अंतर है। जब 9 ईयर का अंतर है तो 9 तो सीधे सीधे जनरल ईयर के लिए ऐड हो जाते हैं। अब चेक करेंगे कि इसमें लीप ईयर कितने आए हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो एक तो 2012 आया होगा, एक 2016, यानी 2, तो 2 और ऐड कर दें, यानी कितना, 11 ऐड हो गया, कितना, 11, और 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 4, यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 4 दिन ओड बने। कितने दिन, 4 दिन ओड। अभी हमें ये वाला पता नहीं है क्या है, तो हम अभी इसको भी लिख सकते क्या है, तो अभी आगे के ओड डे की बात कर लेते हैं। एक मिनट गड़बड़ हो रही है, तो फरवरी में जाना है। चलो यहाँ से और यहाँ के और चेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ के कितने ओड दिन है। ठीक है, तो 7 फरवरी से हमें जाना है कहाँ तक, 7 फरवरी से 26 अप्रैल तक अब हमें जाना है, तो चेक कर लेते हैं। 7 फरवरी मैंने तुम बताया था, फरवरी से अप्रैल तक जाना है, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल लिख लेंगे। फरवरी में कितने दिन, 29 की फरवरी होगी, 28 की, क्योंकि जनरल ईयर है, तो कितने दिन बचे, 21। फिर उसके बाद मार्च में पूरे 31 दिन बचे, और अप्रैल में हमें जाना है 26 तक। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ओड डे, इसमें 7 चौक 28, 3 हो जाएंगे, और यहाँ 7 21 5 हो जाएंगे। तो कितने दिन ओड बने, 8 दिन यहाँ ओड बने, और 8 दिन ओड होने का मतलब है 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन, 1 दिन ओड बना, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 दिन ओड बना, 1। तो गुरुवार में 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, शुक्रवार, तो ये हो गया क्या, शुक्रवार। और जब ये शुक्रवार हुआ, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या, 4 ऐड करा है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 4। अब बैक में जाना है तो क्या करेंगे, हम 4 घटाएंगे, और शुक्रवार में 4 घटाएंगे, तो भैया हमारा आंसर क्या आएगा, सोमवार ही हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन जो है वो गलत है। हमने दोनों तरीके से चेक करके तुम्हें बता दिया है। ठीक है, दोनों तरीके से हमने चेक करके बता दिया है, इसका जो आंसर होगा वो हमारा सोमवार ही होगा, ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 अक्टूबर को रविवार था, तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन तो खूब मैंने भर भर के करा दिए पीछे तुम्हें। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 21 अक्टूबर को कौन सा दिन है, रविवार
कौन सा दिन है भाई? रविवार। पूछा है कब? 21 नवंबर को। तो हमें देखना है कि कितने दिन बीच में है नवंबर को। ओड डे तो चेक करने हैं। अक्टूबर में कितने दिन बचे भाई? अक्टूबर का महीना कैसा होता है बताओ? अक्टूबर का महीना कितने दिन का होता है? अक्टूबर का होता है 31 का महीना। ठीक है, किसका होगा? 31 का। तो कितने दिन बचे अक्टूबर में? 10 दिन। प्लस नवंबर में 21 तक जाना है तो कितने हो गए? 31 दिन का अंतर है पूरा। 31 दिन का अंतर है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, कितने बचेंगे? 3 विषम दिन। तो रविवार में 3 ऐड करके क्या आंसर दे देंगे हम? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या आंसर देंगे भाई? बुधवार हम अपना आंसर दे देंगे। 3 दिन और आए तो रविवार के बाद 3 दिन बुधवार। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, आज शनिवार है तो 41 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? अच्छा, बच्चों वाला खेल है। आज शनिवार है, 41 दिन बाद पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 41 दिन बाद के लिए? 41 को सीधा सीधा 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, कितने बचे? 6। 6 दिन ऑड हैं तो 6 ऐड करने पड़ेंगे, और 6 ऐड करने का मतलब है 1 माइनस कर दो। बच्चों का खेल, शनिवार से 1 माइनस करेंगे, सीधा शुक्रवार पे आगे गिरेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो भाई कहाँ आया सवाल, तुम देखो सवाल कहाँ आया। UPSI 2021। ठीक है, चलिए आगे चल देते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए कैसा सवाल है। 15 सितंबर 2212 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब ये सवाल अच्छा, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं। 15 सितंबर 2212 को दिन निकालना है, कौन सा दिन होगा? तो हमसे तो सब कुछ आता है। सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचेगा 1। सितंबर का कोड, सितंबर का कोड क्या हो जाएगा भाई? बताओ जल्दी से। फिर से लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम याद कर लेना इसको। 144 025 036 140। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6। ठीक है, सेकंड ऑफ काम है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 कितने बचे? 5 बचे। प्लस 12 को फिर किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 4 तिया 12, 3 लीप ईयर भी बने। अब यहाँ समझने वाली बात है, ज़रा ध्यान से सुनना। सेंचुरी कोड की बात आ गई है अब यहाँ पर। किसकी बात आ गई? सेंचुरी कोड। अब हमारी जो सेंचुरी है वो है 2200। क्या है? 2200। तो 2200 का सेंचुरी कोड कैसे निकालेंगे भाई? 2200 का सेंचुरी कोड कैसे निकालेंगे? याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें बनाना सिखाया था, तो कैसे बनाएंगे मैंने बताया था कि ऊपर रखते हैं लीप ईयर। तो 2200 के आसपास वाला लीप ईयर, पहले वाला लीप ईयर देख लो कौन सा बना? 2000, 2000, फिर 2100, फिर 2200, फिर 2300, ऐसे ही तो रखते थे। अब यहाँ रख देते 6 4 3 6 4 2 और 0, ऐसे रखते थे। तो 2200 कितना बन गया? 2। 2200 का सेंचुरी कोड कितना बन गया? 2। रख दो प्लस में, तो बात ही खत्म हो गई। अरे कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो, एक तरीका वैसे तो इनको जोड़ के हम 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। एक मैं आसान तरीका बता देता हूँ। जहाँ जहाँ तुम्हें दिखे ना 7 15, जैसे 6 और 1 7 काट दो, 5 और 2 7 काट दो, इतना बचा 3, और 3 पे क्या आता है? मंगलवार। आंसर समझ गए? समझ गए ना? जोड़ के भी कर सकते थे। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2, 15 और 2 कितने हो जाएंगे? 17। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे? 3। फिर से 3 पे मंगलवार। ये भी है, मान लो तुम्हें जोड़ना नहीं है, तुम्हें दिख रहा है सीधा सीधा 6 और 1 7, काट दो, हटा दो। 7 तो हटाती हैं ना हम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन फिर से यही आ जाता है, इसको भी देख लेते हैं। 18 अप्रैल कब? 18 अप्रैल 1865 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? चलिए भाई अब फिर से इस सवाल कर देते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 4। ठीक है, अप्रैल का कोड 0, 144 025 036 146, याद कर लो बिल्कुल। प्लस इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 नाम 63, कितने बचे? 2। प्लस फिर 65 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर चेक करेंगे, 16 चौका 64 16। अब बात आ जाती है 1800 के सेंचुरी कोड की। तो 1800 का सेंचुरी कोड याद थोड़ी ना करना है। देखो सवाल आया है, देख लो सवाल आया है तो याद नहीं करना है,
हमें समझाना है। अब कहीं से याद कहाँ तक करोगे, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने ऐसी चीज़ तुम्हें बता दी है कि तुम कुछ भी कर सकते हो जीवन में, शक्तिमान हो तुम। कैसे? 1600 से स्टार्ट कर दो। 1600 की सीरीज में आएगा ना, 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4, 2, 0। तो कितना बताओ? 1800 का सेंचुरी कोड कितना बना? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐड कर दो सबको, कितना हो जाएगा? 16 4 20, 16 4 20 4 24, 24 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 7 के 21, बचते हैं 3, 3 पर आता है मंगलवार। क्या आता है? मंगलवार। सवाल ठीक है। तो अब मतलब चीज़ें वही हैं, अगर हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्जी तरीके मत सीखो, फर्जी तरीके में कुछ नहीं आता। सवाल एग्ज़ाम का आया हुआ है, 1800 उसमें पूछा हुआ है सेंचुरी कोड, जो केवल यही पढ़ाते हैं अपनी क्लासों में कि 1900 और 2000 याद कर लो, उससे हो जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, उससे हो जाते हैं। मैं ये नहीं करना नहीं होंगे, लेकिन भाई अब 1800 बताओ कहाँ सेंचुरी कोड, किससे नज़रें मिलाओगे तुम कि 1800 का सेंचुरी कोड क्या है? नहीं है ना। तो मैंने तुम्हें बनाना सिखा दिया पिछली क्लास में, तुम अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। 2007 का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? अरे वाह भाई वाह, क्या सवाल पूछा है, बच्चों वाला सवाल पूछ लिया हमसे, बड़े बूढ़ों से। तो 2007 कैसा ईयर है? अरे बोल दो। जनरल ईयर, सामान्य वर्ष है। और मैंने एक बात तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी थी, दिन निकलती क्या बताई थी, कि सामान्य जो वर्ष होता है उसका पहला दिन यानी 1 जनवरी और लास्ट दिन यानी 31 दिसंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्र ही होगा। होगा नहीं होगा? बोलो हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आया, देखो सवाल देखो कहाँ आया, ये देखो। ठीक है, आगे। आज सोमवार है तो 2702 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? अच्छा देखो, डरा रहा है हमें, ये हमें डराना चाह रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। आज सोमवार है, 2702 दिन बाद पूछा है। हमारा क्या काम है? हमारा तो काम ये है कि हम इसमें ओड डे चेक करें केवल। 7 से भाग देना सिखाता हूँ, चलो आज तुम्हें कह देते हैं। 7 या 21, बचे कितने? 6, उतार लेंगे यहाँ पे 0, फिर 7 8 56, इतने बचेंगे। सॉरी कितने? 7 8 56, कितने बचेंगे? 4, क्या उतार लेंगे? 0, फिर 7 6 42, कितना बचा? 0। 0 का मतलब विषम दिन एक भी नहीं है, और जब विषम दिन एक भी नहीं है तो इसका मतलब आज सोमवार है तो इस दिन भी सोमवार ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कोई भाग सीखो तुम, भाग इस तरीके से भाग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसमें भाग ही करवाया था, ये तुमसे चेक कर रहा था कि तुमने तीसरी क्लास में भाग अच्छे से पढ़े हैं नहीं पढ़े, और कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे। चलो आगे चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था आपकी नज़रों के सामने। 28 जुलाई 1982 सप्ताह को कौन सा दिन आता है? कर सकते हैं। 28 जुलाई 1982 को कौन सा दिन आता है? कर दें फटाफट। 7 से डिवाइड करें, 7 चौक 28, 0 बची। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन बच्चों को ये होता है कि जैसे 7 चौक 28 4 बार भाग गया तो लड़के यहाँ 4 लिख लेते हैं, बच्चे क्या लिख लेते हैं? 4। जबकि हमेशा याद रखना है 7 से जब भी हम भाग देंगे तो क्या लेते हैं? शेषफल लेते हैं, रिमाइंडर, ओड डे जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर 7 चौक 28 पूरा कट गया, यानी ओड डे एक भी नहीं है, 0। जुलाई का सेंचुरी कोड जरा बताओगे तुम मुझे? बताओ। 144 025 036 यानी 0 प्लस, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे फिर से 7 से, कितनी बार बताओ कितना बचेगा? अरे बोलते कि 9, बोलो ना। 12 सत्ते 84, नहीं 12 सत्ते 11 सत्ते 77, कितना बचा? 5 प्लस 82 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 20 चौक 80। अब यहाँ पे देखो 4 से भाग देने पे क्या लेते हैं? भागफल, क्योंकि अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि लीप ईयर कितने आए हैं, तो जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर आएंगे। 20 चौक 80, 20 लीप ईयर आए। ठीक है, अब सेंचुरी देखो कौन सी है? 1900 का सेंचुरी कोड -1, 25 -1 24, 24 को डिवाइड किया 7 से, 7 थे 21, बचे कितने? 3, और 3 पर मंगलवार। समझ आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो ये कौन है, इसको भी चेक कर लो। सवाल कह रहा है कि एक्स का 16वां जन्मदिन 9 मार्च को है, जो कि एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष मैंने तुम्हें बताया था, अधिवर्ष कई बार एग्जाम में अधिवर्ष करके आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर ही होता है। एक्स का 16वां जन्मदिन जो है वो 9 मार्च को है, तो उसके 20वें जन्मदिन का दिन कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी अधिवर्ष, अब इसमें वर्ष तो दिया ना है, कोई भी अधिवर्ष हम मान सकते हैं। जो 16वां जन्मदिन है, जो 16वां बर्थडे है, उसका बर्थडे कब है, 9 मार्च, ठीक है। और अधिवर्ष है तो हम कोई भी अधिवर्ष हम रख सकते हैं, हम रख सकते हैं 2020 को ही पैदा हुआ नया, और दिन कौन सा, रविवार। अब पूछा उसका 20वां बर्थडे, अगर 16वां बर्थडे 2024 को तो 20वां कब आएगा भाई, 4 साल बाद। कब आएगा, 4 साल बाद। तो 9 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, यही तो पूछा है इनडायरेक्टली ये सवाल, ये मैंने ये बना दिया, ये सवाल पूछा है, ठीक है। 20वां बर्थडे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली सवाल जो है ये पूछा है कि 9 मार्च 2020 को अगर रविवार है तो 9 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। बच्चों वाला सवाल है, कितने साल का अंतर, 4 साल का अंतर, ठीक है। तो जनरल ईयर 4 हुए, अब लीप ईयर चेक कर लेंगे। लीप ईयर कितने आएंगे, एक तो 2020 आएगा, लेकिन 2020 की तो फरवरी निकल गई, उसको छोड़ दो, फिर 2024 आएगा, 2024 की फरवरी बीच में आएगी, इसके लिए एक और ऐड कर दें। कुल मिला कितने ऐड हुए, 5, और 5 ऐड कर दो रविवार में 5 ऐड करेंगे। 5 मुझसे ऐड करने नहीं आते, मैंने इतना मैथ नहीं पढ़ा है, तो मैं क्या करूँगा, 2 घटा दूंगा, और 2 घटाऊंगा तो आंसर दम तोड़ देगा और शुक्रवार दे देगा अपने आप, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन सवाल है, बच्चों वाला सवाल। क्या है, एक अधिवर्ष में ए का 32वां जन्मदिन 20 फरवरी को आता है, जो बुधवार है, तो 34वां, भैया मैं ना करा रहा, कमेंट में आंसर, कमेंट में आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर लिख के, ये 2 क्वेश्चन हो गए ना, तो क्वेश्चन नंबर लिख के बताना कि 87 का ये ABC जो भी, ठीक है, ऐसी पिछले वाले का जो भी नंबर था उसका, इस तरीके से कमेंट में बताना ताकि मैं चेक कर सकूं सही दिया है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये देखो क्या सवाल है, पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष है। अधिवर्ष है तो विषम दिन चेक करने 5, पहले 5 महीनों में। बच्चों वाला सवाल है ये भी। पहले 5 महीने कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यही तो होते हैं पहले 5 महीने। अब इन 5 महीनों में क्या बात करें दिनों की, इसमें 31 दिन, अधिवर्ष है फरवरी तो 29 की, मार्च है तो 31, अप्रैल है तो 30, मई है तो 31। अब इन्हें विषम दिन क्या है, 7 से भाग देखें, इतना 7 चौक 28, 3 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 चौक 28, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 चौक 28, 3 बचे। सबको ऐड कर लो, कितने हैं, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 3 7, 7 2 9 और 3 12, 12। अब 12 को फिर से 7 से भाग कर देंगे, 12 को फिर से 7 से भाग करो, 7 3 7 कितने बचे, 5। तो दिन आए हमारे कितने, 5 विषम दिन हमारे आ जाएंगे। डी हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया। बच्चों वाला सवाल है, 2017 ऐसा ही में पूछा है। आगे चलो, ये देखिए ये है बहुत बढ़िया सवाल, इस सवाल को भी हम तोड़ देंगे। लेकिन जून 2001 की किन तिथियों को शुक्रवार होगा, किन तिथियों को शुक्रवार होगा। अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि पहला शुक्रवार किस तारीख को आया, ठीक है। लेकिन हम बच्चों वाले तरीके से करेंगे, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से। 1 जून 2001 को हम देख लेते हैं कौन सा दिन है, उसके हिसाब से बना लेंगे शुक्रवार, ठीक है। तो हमें पता है कैसे करते हैं बताओ। 7 से डिवाइड करो 1 प्लस जून का सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, 144 0 25, 25 का 5 प्लस, ठीक है। तुम लिख के करना, मैं तो डायरेक्ट मैं मंथ कोड लिख दे रहा हूँ, तुम लिख के अपना बना के देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद 7 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा 1, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, क्योंकि लीप ईयर तो अभी इसमें एक भी आया ही नहीं है इस वाली सेंचुरी में। भाई 1 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार भाग नहीं जाएगा क्या। उसके बाद
2000 का सेंचुरी कोड -1, 1 से 1 कैंसिल कर दो, कितना है 6, 6 का मतलब क्या आया शुक्रवार, 6 का मतलब क्या आया शुक्रवार। तो इसकी तो पहली तारीख को ही शुक्रवार है, इसकी तो पहली तारीख को ही शुक्रवार है। अगर पहली तारीख को शुक्रवार है तो कौन कौन सी तारीख को होगा, 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो 1 के बाद 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद 22, 22 के बाद 29। तो ये तारीख को शुक्रवार बनने की उम्मीद है और यही हमारा ए ऑप्शन है। समझ गए ना। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हम सबसे पहले उस महीने की पहली तारीख को डे निकाल सकते हैं, जो हमारा तरीका है निकालने का। तो उससे निकाल, मान लिया कुछ और दिन आता, 1 जून को मान लिया रविवार आता, तो हम रविवार से चेक करते हैं ना पहला शुक्रवार कब बन रहा है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार चेक कर लेते कि कितना 6 तारीख को शुक्रवार बन रहा है, तो फिर बना लेते हैं आगे वो, फिर 6 के बाद 8 7 ऐड करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा। मतलब महीने का 31वां दिन, 31 का महीना, पहले ये बताओ 31 के महीने साल में कितनी बार आते हैं, 31 तारीख साल में कितनी बार आती है, एक साल में कितनी बार। तो 31 के महीने चेक कर लेते हैं कौन कौन से 31 के महीने होते हैं। पता है तुम्हें? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले 31 का महीना होता है जनवरी, उसके बाद होता है मार्च, उसके बाद होता है मई, उसके बाद होता है जुलाई, उसके बाद होता है अगस्त, उसके बाद होता है अक्टूबर और उसके बाद होता है दिसंबर। ये वो महीने हैं जो 31 तारीख के होते हैं। ठीक है, उसके बाद फरवरी 28 या 29 की होती है। उसके बाद बाकी सारे जो होते हैं वो 30 के होते हैं, याद रखना हमेशा। ये होते हैं 31 के, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो एक साल में कितनी बार 31 तारीख आई, 1 2 3 4 5 6 7। एक साल में कितनी बार, 7 बार। जब एक साल में 7 बार है तो 300 वर्षों में कितनी बार आएगी। अरे बच्चों का सवाल है ना, 300 सालों में कितनी बार आएगी, 7 गुणा 300 यानी 7 21 2100 बार। कितनी बार, 2100 बार 31 की तारीख आएगी। समझ गए ना। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन 31 पे पूछा है, यही क्वेश्चन कल को तुमसे पूछ सकता है 30 पर, कि बताओ 30 तारीख कितनी बार आएगी 400 सालों में, पूछ सकता है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर करने कितने ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखो हमारा ये रहा। सवाल है, सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा। 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन, जरा ध्यान से सुनना। 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन कैसे बताएंगे। अब 20वीं शताब्दी कहाँ से स्टार्ट हुई बताओ, 20वीं शताब्दी कहाँ से स्टार्ट हुई। 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई 1901 से। कब से? 1901 से। और लास्ट कब होगी, 2000 पर लास्ट हो जाएगी। फिर 2001 से स्टार्ट हो जाएगी 21वीं शताब्दी और ये चलेगी फिर 3000 तक। याद रखना, ये कौन सी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी। और ये कौन सी, 21वीं शताब्दी। अब जो हम जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। अब जो हम जी रहे हैं कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में। तो हमसे पूछा है 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन। तो 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2000 को पूछा है कौन सा दिन होगा। कब? 31 दिसंबर 2000 को। तो बना सकते हैं हम, डिवाइड करो 7 से, 7 चौक 28, बचे कितने 30। दिसंबर का सेंचुरी कोड 6 प्लस प्लस क्या करेंगे भाई, यहाँ तो सब 0 0 है, तो 2000 का सेंचुरी कोड सीधा क्या रखेंगे, -1 रख दो या 6 रख दो, चलो छोड़ो 6 रख देते हैं। तो कितना होगा, 6 6 12 दिन 15, 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आ गया 1, और 1 पे कितना आता है, रविवार। क्या आता है, रविवार। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे चल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। भाई हमको पता है 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2000 होगा, तो हम निकाल सकते हैं। वही 0 है तो 7 से काटेंगे तो भी 0, 4 से काटेंगे तो भी 0, कुछ बचना ही नहीं है। सीधा 2000 का सेंचुरी कोड -1 या 6 रख दो, -1 भी रख सकते थे, हमने 6 ही रख दिया। 6 6 12 3 15, 15 बटे 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, 1 पर होता है रविवार। ठीक है, तो तुम्हें पता लगा ना किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, ना ज़्यादा हार्ड ना बिल्कुल आसान, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे सवाल को कर दोगे। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं 96। ये
सवाल आसान है, वो भी कर लेंगे। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? अब देखो शताब्दी लिख रखी है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया था शताब्दी लीप वर्ष जो होता है, शताब्दी लीप वर्ष वो होता है जो किससे 400 से पूरा पूरा कटता है। किससे? 400 से। तो 400 से 800 कट जाएगा, 1200 कट जाएगा, 2000 कट जाएगा, कौन नहीं कटेगा? 1000। तो 1000 ही इसमें लीप वर्ष नहीं है। आंसर हमारा सी। आगे चल देते हैं। नेक्स्ट ये है XYZ इन्फो सोल्यूशन में जून के महीने में हर मंगलवार और दूसरे सोमवार को अवकाश घोषित होता है। तो जून के महीने का आरंभ जो है, आरंभ यदि सोमवार से हुआ है तो कामकाजी में कितने दिन होंगे? मतलब ये पूछा है कितने दिन काम होगा, छुट्टी उट्टी काट के बताना है। अब जून का महीना है, जून का महीना होता है भैया 30 का, जून का महीना होता है 30 का। अब 30 के महीने में हम पहली तारीख को चेक कर लेते हैं। पहली तारीख को क्या है? सोमवार बता दिया, सोमवार। अगर पहली तारीख को सोमवार है तो 8 को भी सोमवार रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 को सोमवार रहा होगा, 8 के बाद 15 को, 22 को, 29 को ही दिन तो रहा होगा सोमवार, ठीक है। और फिर मंगलवार, क्योंकि मंगलवार की छुट्टी है तो मंगलवार भी निकालने पड़ेंगे। मंगलवार कौन कौन से दिन रहे होंगे? मंगलवार जो रहे होंगे हमारे, मंगलवार कौन कौन से दिन? 2 तारीख को यहाँ पे लिख देते हैं मंगलवार के लिए। मंगलवार 2 को, 2 के बाद फिर 9 को, सॉरी 2 के बाद कौन सी तारीख को? 9 तारीख को, फिर 16 तारीख को, फिर 23 तारीख को और फिर 30 तारीख को, ये ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है? इसमें ये देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि हर मंगलवार की तो छुट्टी होगी और केवल दूसरे सोमवार की छुट्टी होगी। दूसरा सोमवार कब आएगा? 8 में। तो छुट्टी कितनी हो गई? छुट्टी हो गई 1 2 3 4 5 और 1 6 छुट्टी। जो अवकाश आए हमारे 6। और जब अवकाश 6 आए तो कामकाजी दिन कितने होंगे? 30 में से 6 माइनस करेंगे 24, ये ठीक है। ध्यान देना, कई बार इसमें गड़बड़ होगी कि तुम हर दूसरे सोमवार को काउंट कर लोगे, जबकि इसमें हर दूसरा सोमवार नहीं, केवल दूसरा सोमवार बोला है, दूसरा सोमवार। तो दूसरा सोमवार 8 तारीख को होगा। हर दूसरा सोमवार बोलता तो फिर 22 तारीख भी ले लेते ये, ठीक है। लेकिन अब नहीं बोला तो अब हम 22 तारीख नहीं लेंगे, केवल 8 तारीख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं। ये देखिए सवाल पूछा है कि 1850 से 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे। अब इस सवाल को करना है। इस सवाल को कैसे करेंगे? देख लो भाई, कितना कुल 200 साल का अंतर है, इतना 200 साल का। तो 200 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। लेकिन यहाँ पे जो आंसर 50 लगाएगा वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ईयर आएगा 1900। क्या आएगा यहाँ पर? एक ईयर आएगा 1900। 1800 और 2000 के बीच में क्या आएगा? 1900। और हमने 4 से तो 1900 भी कट रहा है, लेकिन इसके लिए हमें किससे काटना पड़ता है? 400 के लिए। ये 400 से नहीं कटेगा भाई। अगर 1900 सेंचुरी है ये, ठीक है, तो सेंचुरी को लीप ईयर बनाने के लिए हमें 400 से काटना पड़ता है और 400 से नहीं कटेगा। तो इसमें ये 1900 है, ये लीप ईयर नहीं होगा जो हमारा काउंट हो गया है। तो यहाँ से हम 1 माइनस कर देंगे, यानी 49 हमारे क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रहेगा, ध्यान रखना आगे से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2010 में 14 फरवरी को रविवार था, तो साल 2010 के बाद निम्नलिखित में से किस साल में फिर से 14 फरवरी को रविवार होगा? ठीक है, ऐसा ही सवाल पीछे ही पूछा गया था, तो क्या आंसर देंगे बताओ? 2010 कब? 14 फरवरी रविवार। अब आगे पूछा है कि आगे 14 फरवरी को कब होगा? कब मतलब क्या होगा? रविवार होगा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं क्या आंसर होगा। वैसे तो तुम सीधा सीधा आंसर दे सकते हो, सेम कैलेंडर की तो बात है ना? सेम कैलेंडर की तो बात है। बताओ क्या होगा आंसर? अरे बता दो, सेम कैलेंडर के लिए क्या बताया था मैंने? हाँ, अब तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। अब तुम यहाँ पे क्या हो जाओगे? कंफ्यूज, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने जो बताया था, मैंने ये बताया था कि ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं
और 4 से डिवाइड करने पर शेषफल लेते हैं। अगर शेषफल 2 या 3 आता, अब यहाँ से 2 आएगा तो हम कितना ऐड करते थे, हम ऐड करते थे 11, जबकि यहाँ पर 11 ऐड करते हैं तो यहाँ तो कुछ बनेगा ही नहीं, बात गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो इसमें इस वाले केस में ये स्पेशल केस है, जो स्पेशल केस है इसमें अलग अलग दे रखे हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे ये वाली बात नहीं बन पाएगी, यहाँ पर ये वाली बात नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा तरीका हम सीखेंगे। कौन सा तरीका सीखेंगे? जो मैंने बताया था तुम्हें, ईयर वाला, क्योंकि कम का गैप है तो ईयर वाला 2011 में आ जाते हैं, सीधा सीधा किस में आ जाते हैं यहाँ पे 2011। तो 2011 के लिए कितना ऑड डे चेक कर लेने हैं हमें, ऑड डे कब बन जाएंगे हमारे 7। भाई 7 दिन ऑड होते ही क्या हो जाएगा, 7 दिन ऑड होते ही हमारी बात क्लियर हो जाएगी कि दिन रिपीट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल ऑड डे की बात कर ले रहे हैं, कब 7 दिन बन जाएंगे। तो अगर 2011 की बात करें तो एक ऐड करना पड़ेगा, 2012 की बात करें तो कितने, एक ही ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2012 कहने को लीप ईयर है, लेकिन हम 14 फरवरी तक की, यहाँ पर 14 फरवरी तक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ऐड नहीं होंगे। जब हम 2012 से 2013 में आएंगे तो 29 फरवरी आएगी, फिर हम 2 ऐड करेंगे, फिर 2014 फिर 1 ऐड करेंगे, फिर 2015 फिर से 1 ऐड करेंगे। देखो अभी तक कितने बन गए, या अभी तक बन गए 1 2 1 2 तो 4 5 6 दिन बने। अब 2016 में जाएंगे तो फिर से 1 ऐड करना पड़ेगा, कितने आ गए, 7 दिन और आ गए। और जब से 7 दिन और आ गए तो हमें पता लग गया सीधा 2016 में ये वाली बात रिपीट होगी। ये वाला क्वेश्चन अलग था थोड़ा सा उससे, ठीक है, ध्यान से देख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला, फरवरी 2006 के अंतिम बुधवार को क्या तारीख थी, अंतिम बुधवार को क्या तारीख थी, तो अंतिम बुधवार चेक कर लेंगे हम, अंतिम बुधवार क्या होगा। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले हम पहली तारीख को ही चेक कर लेंगे क्या है, फिर अंतिम निकाल लेंगे। 1 फरवरी 2006 को पहले चेक कर ले रहे हैं कौन सा दिन है, तभी तो अंतिम बुधवार निकालेंगे। 1 2006 जनरल ईयर है तो इसके लिए फरवरी के लिए 4, 7 से काटेंगे तो 6 बचेगा, 4 से काटेंगे तो 1 आएगा, और माइनस 1 2000 का सेंचुरी कोड, इससे कैंसिल, 6 4 10 और 1 11, 11 को 7 से काटेंगे तो कितना आया 4, यानी क्या आया बुधवार। ठीक है, यानी पहली तारीख को बुधवार है। अगर पहली तारीख को बुधवार है तो अंतिम बुधवार कब होगा, ठीक है, पहली तारीख को बुधवार, फिर उसके बाद कौन सी तारीख को बुधवार बताओ, 8 तारीख को बुधवार, उसके बाद 15 तारीख को बुधवार, फिर उसके बाद 22 तारीख को बुधवार, फिर उसके बाद 29 तारीख को बुधवार। गलत हो गया, सही है ना, अरे गलत हो गया ना, क्योंकि 29 तो तारीख आएगी ही नहीं, फरवरी जनरल ईयर की है, कितना 28 तक रहेगा, तो अंतिम बुधवार कब आएगा 22 तारीख में, और 29 भी ऑप्शन में था, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल है अगर जनवरी 2016 का चौथा दिन सोमवार था तो अगस्त महीने का दूसरा सोमवार किस तारीख को आएगा। अच्छा सवाल है, ध्यान से देख लेंगे। सवाल है जनवरी 2016 का चौथा दिन, यानी 4 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो कब पूछा है, दूसरा सोमवार किस तारीख, अगस्त का दूसरा सोमवार। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 1 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा। अब हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये वाला दे रखा है तो ये हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है गलत भी दिया हो। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, सीधा सीधा अगस्त में पहुंच जाएंगे, वो वाला तरीका हमारा है मंथ वाला। जनवरी में कितने दिन बचे, 31 की होती है, 27 दिन बचे, प्लस फिर फरवरी कितने की होगी, 29 की, क्योंकि लीप ईयर है 29, प्लस मार्च में कितने 31, फिर अप्रैल में 30, फिर अप्रैल के बाद मई में 31, फिर जून में 30, फिर जुलाई में 31, फिर अगस्त का 1 लेंगे, अगस्त का 1। अब यहाँ पे हम क्या ऑड डे बना लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएंगे, प्लस यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ 3 और यहाँ 1। ठीक है, अब मैं ऑड डे क्या करता हूँ, मैं काट देता हूँ, 6 और 1 7, ठीक है, फिर 3 और 3 6 और 1 7, ये मैंने काट दिए, फिर 3 2 5 और 2 7 काट दिए, सब कट गया। सब कटने का मतलब 0 ऑड डे, कितना 0 ऑड डे, और जब 0 ऑड डे आ गया तो इसका मतलब यहाँ भी सोमवार ही रहा होगा, 1
अगस्त 2016 को क्या रहा होगा? सोमवार। अब हमें क्या निकालना है? दूसरा सोमवार कब आएगा? पहला सोमवार कब है? 1 अगस्त को, तो दूसरा आएगा 8 अगस्त को, 7 दिन बाद। समझ में आई बात? आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। आगे चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। सवाल है, अगर बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार था तो दिए गए विकल्पों में से सोमवार कौन सा होगा? बीते कल से पहले का दिन, ध्यान से समझना इस बात को। ये रखो तुम आज, यहाँ है आज, यहाँ से बीता हुआ चलेगा, यहाँ से आने वाला चलेगा, ठीक है। तो बीते कल से पहले का, तो ये हुआ बीता कल, ये हुआ बीता हुआ कल, और इससे पहले का दिन ये हुआ। ये कौन सा दिन था? ये था भाई हमारा शुक्रवार। अगर ये शुक्रवार तो ये शनिवार, तो आज रविवार हुआ, आज रविवार हुआ। अब कह रहा कौन से दिन सोमवार होगा? तो अगला आने वाला जो कल होगा, आने वाला कल, ये होगा सोमवार। कौन सा? आने वाला कल, यानी कल, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं नेक्स्ट। आसान सवाल था ये देख लेते हैं सवाल क्या है। यदि बीते परसों का दिन रविवार था तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सवाल आसान है, आज की बात कर लेंगे। आज से पहले देखेंगे, परसों, कल परसों रविवार था, बीता हुआ, भाई बीता हुआ कल, फिर बीता हुआ परसों, तो सोमवार कल होगा, तो आज कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। आज मंगलवार है, तो आज से 100 दिन बाद का पूछा है। किस दिन बाद? 100 दिन बाद। हम क्या करेंगे? ऑड डे निकालते हैं। हम क्या करते हैं? ऑड डे निकालते हैं। तो कितना? 14 सत्ते 98, कितने बचे? 2 दिन ऑड, तो 2 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार, फिर बृहस्पतिवार। वही मंगलवार में 2 ही तो ऐड करने थे, बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी गुरुवार। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलिए आगे चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पीटर का जन्मदिन 12 मार्च को रहता है और जॉन का जन्मदिन उसी माह की 30 तारीख को रहता है। पीटर का जो जन्मदिन है वो है कब? 12 मार्च को, और जॉन का उसी तारीख को रहता है, लेकिन 30 तारीख को रहता है, नहीं 30 मार्च को। क्या पूछा है? यदि पीटर का जन्मदिन मंगलवार को है तो जॉन का कब होगा? अगर पीटर का मंगलवार को है तो जॉन का कब होगा? बच्चों वाले सवाल पूछा है, हमसे पूछा है ऑड डे। कितने आगे? 18। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4 बच जाएगा, है ना। 7 में 14 4, तो मंगलवार के बाद 4 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? शनिवार। तो जॉन का बर्थडे कब आएगा? शनिवार को। कब आएगा भाई जॉन का बर्थडे? शनिवार को। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे चल देते हैं नेक्स्ट। आसान सवाल है। ये जेल वार्डर में क्वेश्चन पूछा गया। ये कब पूछा गया? जेल वार्डर में ये सवाल आया है 2020 में जो हुआ था। ये देखिए, ये सवाल है। ये क्या सवाल है? यदि सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों के महीने के हर दूसरे मंगलवार और सभी रविवार को छुट्टी होती है तो कार्य दिवस। अब देखो, जैसे मैं तुमसे बता रहा था वैसे सवाल है। अब इसमें कह दिया हर दूसरे मंगलवार, तो हर दूसरे मंगलवार को लेंगे, और सारे क्या लेंगे? हम रविवार लेंगे। तो बताना है कि कौन से कितने कार्य दिवस है, कितने दिन काम होगा उस महीने में। चलिए ले लेते, सवाल कर लेते। सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, तो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, तो सोमवार की कौन कौन सी तारीख हुई? 1, 8, 15, 22, 29। महीना है 31 का, ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर मैं रविवार की बात करूं तो रविवार की बात यहाँ से कैसे हो जाएगी? हाँ, रविवार की और बात कर लेते हैं। रविवार कौन कौन सी तारीख को रहा होगा? अब 1 से पहले 0 तो रही नहीं होगी तारीख, तो 8 से पहले 7 तारीख को रहा होगा, 15 से पहले 14 तारीख को रहा होगा, 22 से पहले 21 तारीख को रहा होगा, 29 से पहले 28 तारीख को रहा होगा, ठीक है। और फिर 28 तक ही रहेगा, ठीक है। 4 रविवार आ जाएंगे। उसके बाद में मंगलवार की बात करें तो मंगलवार कौन कौन सी तारीख को होने वाला है? इसके बाद 2, 9, 16, 23 और फिर 30 तारीख को। ये हमारा हो गया। तो अब हम छुट्टी की बात कर लेते हैं। छुट्टी कब कब है? हर दूसरे मंगलवार को 9वां भी लेंगे और 9 भी लेंगे और 23, तो 2 दिन तो ये हो गए। और सारे रविवार 6 दिन ही हो गए, 4 दिन ही हो गए, तो कितने?
टोटल 6 दिन का अवकाश है, टोटल 6 दिन का अवकाश है। और जब 6 दिन का अवकाश है तो 14 कितना, हाँ 31 का महीना था ना, तो 31 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना, कुल 25 दिन कार्य दिवस होंगे। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे आज का लास्ट है, मतलब कैलेंडर का ही लास्ट है, इसके बाद टॉपिक कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं बचा, इसमें सब करा दिया मैंने। यदि किस महीने का तीसरी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो उसका उसी महीने का 21वें दिन का 21वें दिन के पहले का चौथा दिन कौन सा होगा। अच्छा सवाल घुमा दिया है बस, बाकी है कुछ नहीं। तीसरा दिन यानी हम मान लेते हैं थर्ड डे जो है वो सोमवार है, पूछा है 21वें दिन से पहले का चौथा दिन। 21वें दिन से पहले मतलब 21 से 4 दिन कम कर दो, कितना है 17 तारीख को हमसे पूछा है, 17 तारीख को क्या होगा, कितने दिन का अंतर आ गया, 14 दिन का। और जब 14 दिन का अंतर आ गया तो ओड डे चेक करेंगे, ओड डे हो गए 0, और जब 0 ओड डे हो गए तो सोमवार का सोमवार ही रहेगा, क्या रहेगा, सोमवार का सोमवार ही रहेगा। और क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक मैंने पूरा कैलेंडर तुम्हें पढ़ा दिया है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर किसी को कोई समस्या है तो भैया कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक बोल सकता है, किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक बोल सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो को भैया लाइक कर देना अगर पसंद आया मेरा सेशन, मेरी मेहनत, और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना नए हैं तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर, फिर से एक कोई नया टॉपिक निकाल लेंगे हम, मैं तुमसे कमेंट में ही ले लूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद।